हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 264 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये वीडियो इस पर्टिकुलर सीरीज़ की एंड इस ईयर की लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी नेक्स्ट ईयर पे आएगी 1 जनवरी 2025 में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द फ्राइबिलिटी इशू ऑफ द टेबलेट कैन बी सॉल्व बाय डिफरेंट वेज एक्सेप्ट। फ्राइबिलिटी इशू जो आपका रहता है, जो कि आपका टेबलेट्स की वेयर एंड टियर जो एजेस रहते हैं उनका कितना लॉस हो रहा है वाइल ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर प्रेशर की वजह से, तो उस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जा सकता है ताकि वो वेयर एंड टियर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट वेज दिए गए हैं, इसमें से एक्सेप्ट पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू फ्राइबिलिटी इशू टेबलेट का सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग द अपर पंच प्रेशर ऑफ द टेबलेट मशीन। हाँ, जो आपका अपर पंच रहता है उसके प्रेशर को इंक्रीज करके आप फ्राइबिलिटी इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। देन एडिशन ऑफ मोर टेबलेट बाइंडर टू ग्रेन्यूल्स। अगर बाइंडर ज़्यादा हो तो टेबलेट स्ट्रांगली बाइंड होगी, ग्रेन्यूल्स जो हैं वो स्ट्रांगली बाइंडेड रहेंगे, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या फिर जब भी प्रेशर अप्लाई होगा तो एजेस जो हैं वो इजीली ब्रेकअप नहीं होंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। देन इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स में मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करके भी जो है वो फ्राइबिलिटी इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। एक सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट होना रिक्वायर्ड रहता है। देन एडजस्टिंग द लोअर पंच प्रेशर ऑफ द टेबलेट मशीन। टेबलेट मशीन का जो लोअर पंच है उसके प्रेशर को एडजस्ट करना। ये एक मेथड नहीं रहता है, इससे फ्राइबिलिटी इशू रिजॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्री फ्लोइंग पाउडर द वर्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी वुड बी क्लोज इन वैल्यू, देयरफॉर द कार्स इंडेक्स वुड बी। फ्री फ्लोइंग पाउडर्स में जो बल्क डेंसिटी रहती है एंड टैप डेंसिटी रहती है, ये दोनों की वैल्यू जो है वो काफ़ी क्लोज रहती है। क्लोज होने की वजह से जो कार्स इंडेक्स होगा वो उसकी वैल्यू कैसी रहेगी। कार्स इंडेक्स ये आपका कंप्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए रहता है, फ्लोएबिलिटी के लिए। इसमें कार्स इंडेक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉल रहेगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर कैपेसिटी इज ऑल्सो रेफर टू एज। बफर कैपेसिटी को बफर इंडेक्स कहा जाता है, एज वेल एज बफर वैल्यू एंड बफर एफिशिएंसी। ये तीनों ही डिफरेंट टर्म्स जो है बफर कैपेसिटी के लिए यूज़ की जाती हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीसम इंटरेक्शंस हैज़ अ फोर्स ऑफ। कीसम इंटरेक्शन में जो फोर्स रहती है वो उसकी वैल्यू रहती है 1 to 7 किलो कैलोरीज पर मोल। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल्स आर ऑल्सो नोन एज। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल्स इनको डिवाइस फोर्सेज कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेशियल टेंशन ऑफ ऑलिक एसिड अगेंस्ट वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज। जो इंटरफेशियल टेंशन रहती है ऑलिक एसिड की अगेंस्ट वाटर कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसकी वैल्यू रहती है 15.6। ठीक, कंपाउंड याद रख लेना, ऑलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर एग्जिबिट। स्टार्च की सस्पेंशन है वाटर में, किस टाइप का फ्लो एग्जिबिट करेंगी। दिस विल एग्जिबिट डायलेटेंट फ्लो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वीक बेसिस हैविंग pKa लेस देन 5। अगर जो आपके वेरी वीक बेसिस हैं अगर उनका pKa वैल्यू लेस देन 5 है तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी। कंडीशन ये रहेगी कि जो ये वेरी वीक बेसिस हैं ये सारे के सारे अनआयनाइज रहेंगे एट ऑल pH वैल्यूज़। ठीक है, सारी pH वैल्यूज़ पे अनआयनाइज फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट बाय मेथड ऑफ रेजिड्यूल फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना अकर्स व्हेन Ka absorption rate constant, Ke overall elimination rate constant। ठीक है,
सो यहाँ पे के ई दिया गया है, के ई इज़ अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, के ई डिनोट कर रहा है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं रेजिडुअल या फिर फ्लिप फ्लॉप फिनोमेना के थ्रू, तो किस कंडीशन पे आपका फ्लिप फ्लॉप फिनोमेना जो है वो अकर करेगा। सो इट अकर्स व्हेन द रेशियो ऑफ elimination rate constant to the absorption rate constant will be equal to or greater than 3। सो यहाँ पे आपकी फर्स्ट कंडीशन जो फुलफिल होगी, तो उस केस में फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना जो है वो अकर करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिवली डिस्ट्रॉयज वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल्स इंक्लूडिंग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स, फंगाई एंड वायरसेस। तो किस टाइप का डिसइंफेक्टेंट जो है वो वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल्स को इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय करेगा। एंड ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके बैक्टीरियल वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल्स में आएंगे। सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी 8% फॉर्मल्डिहाइड एंड 70% अल्कोहल का कॉम्बिनेशन जो है ये आपका डिसइंफेक्टेंट है जो कि डिस्ट्रॉय करेगा वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स आइडेंटिफाई करने हैं। सो इसमें एक तो आपका वायरस ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट होगा एंड दूसरा आपका रिकेट्सिया। ये दोनों आपके ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर पी एंड एस रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोचिनियल इज। कोचिनियल का कंस्टिट्यूएंट क्या है। सो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोचिनियल इज कार्बनिक एसिड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फेनल इज ड्यू टू। सो फेनल का स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर जो है वो किस केमिकल कंस्टेंट की वजह से रहता है। सो इट इज़ ड्यू टू एनिथोल केमिकल कंस्टेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटेचू इज यूज इन मेडिसिन एज एन। सो कटेचू का यूज़ एज इन मेडिसिन क्या रहता है। तो कटेचू यूज़ किया जाता है एज एन एस्ट्रिंजेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज फ्रॉम डैश अमाइनो एसिड्स। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की बायोसिंथेसिस किस अमाइनो एसिड से होती है। सो इट इज़ फ्रॉम ऑर्निथिन अमाइनो एसिड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम कंटेन्स एन एवरेज ऑफ। सो 1 mg लाइकोपोडियम में एट एन एवरेज 94,000 स्पोर्स जो है वो रहते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराका अ फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो चराका एक फिजिशियन है, फिजिशियन थे जो कि किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बिलोंग करते हैं। सो दे बिलोंग टू आयुर्वेदा मेडिसिन ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिपल सी एन कोड इंडिकेटिंग द बोटेनिकल ड्रग्स इज। सो ट्रिपल सी एन कोड जो कि आपका बोटेनिकल ड्रग्स को इंडिकेट करता है वो कौन सा रहेगा। सो बेसिकली जो आपका ट्रिपल सी एन कोड है ये आपका रहेगा 1211। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकेरिया गैम्बियर बिलोंग्स टू द फैमिली। सो अनकेरिया गैम्बियर जो कि आपका कटेचू रहता है, सो इसकी फैमिली क्या है। सो इट बिलोंग्स टू रुबिएसी फैमिली, पेल कटोची हुई। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्काना टिंक्टोरिया फैमिलीज बोराजिनासी रूट्स आर यूज इन। सो अल्काना टिंक्टोरिया की रूट्स जो हैं वो किस में यूज़ की जाती हैं। सो दे आर यूज्ड इन लिपस्टिक फॉर्मुलेशंस एंड हेयर डाइज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्लोटिंग फैक्टर विच इज़ नॉन एज स्टुअर्ट फैक्टर और थ्रोम्बोकाइनेस। सो क्लोटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है जिसको स्टुअर्ट फैक्टर या फिर थ्रोम्बोकाइनेस भी कहा जाता है।
सो ये आपका क्लोटिंग फैक्टर रहता है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 10। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई इज लाइट सेंसिटिव और फोटो सेंसिटिव? आई का कौन सा पार्ट लाइट सेंसिटिव होता है या फिर उसको फोटो सेंसिटिव भी कहा जाता है? सो दिस पार्ट इज रेटिना। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, इमेज जो है वो रेटिना पे ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक साइट वेयर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। सो साइट आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे स्पर्म की मैच्योरेशन होती है। सो दिस साइट इज एपिडाइडिमिस। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस एंड ओवुलेशन इन फीमेल्स। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, कहाँ पे? टेस्टिस में, एंड फीमेल्स में ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है। सो दिस हार्मोन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। सो सिंथेटिक स्टिमुलेशन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होती, यहाँ पे डायलेशन होगी। पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन, यहाँ पे आपका सिक्रीशन होगा गैस्ट्रिक जूस की, दिस इज ट्रू। देन आपका रहता है सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, यहाँ पे आपकी डायलेटेशन होगी। देन पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन, यहाँ पे आपकी डायलेटेशन ऑफ पिपल, डायलेटेशन नहीं होगी, यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट पेयर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड इन अ फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल इज। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं? सो फेज 1 में आपके ओनली 20 to 100 पेशेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं, बेसिकली सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन अ मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन द ड्रग्स दैट आर कंबाइंड अलॉन्ग विद बीटा एडेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट आर। तो एक ज़्यादा इफेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन ऑब्टेन करने के लिए जो ड्रग्स रहते हैं उनको बीटा एडेनो एगोनिस्ट के साथ कंबाइन किया जाता है। एंड ये आपके कौन से ड्रग्स रहते हैं? सो दीज ड्रग्स आर कॉलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक अपडेट दे दूं आपको, जो आप तेलंगाना ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आपने काफ़ी कमेंट किए हैं कि तेलंगाना ड्रग इंस्पेक्टर की सीरीज़ लाई जाए। सो बेसिकली इन तेलंगाना ड्रग इंस्पेक्टर नो न्यू नोटिफिकेशन इज़ नॉट देयर, ठीक है, कोई भी नई नोटिफिकेशन नहीं आई है 2025 के लिए। बट वी हैव द सिलेबस फॉर 2019 इन विच अ टोटल ऑफ 10 यूनिट्स आर देयर। बट सिलेबस जो है, सिलेबस इज़ वेरी वाइड एंड many different subjects are there. So for this I think I can only be start this particular series after or basically in the second half of the February, बिकॉज नेक्स्ट मंथ जो जनवरी है उसमें हमारी रेलवे फार्मासिस्ट की सीरीज चलेगी, जिसमें हम रेलवे फार्मासिस्ट के ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर करेंगे, मेजरली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट आई कैन स्टार्ट दिस तेलंगाना ड्रग इंस्पेक्टर, और अगर इन बिटवीन इफ़ इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर data has been combined based on the syllabus, so I can start in between also. So this is a major update for the upcoming series. Definitely I will start this particular series for but based on 2019 syllabus. If new notification came in between, then I can modify that series based on the new syllabus. So rest we can complete it by 2019 for 2019. सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एट लो डोजेज इज कंबाइंड विद एंटी डिप्रेसेंट्स इन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। सो इनमें से कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं जो कि लो डोजेज पे जिनको कंबाइन किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के साथ फॉर ट्रीटिंग द रेजिस्टेंट डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए? सो ये आपके ड्रग्स रहते हैं रिस्पेरिडोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मैनेजमेंट जो है वो कैसे की जाती है? सो द मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन
is to withhold a dose and avoid in future. So यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एबेटासेप्ट अ फ्यूजन प्रोटीन एंड अ को स्टिमुलेशन ब्लॉकर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटोइड अर्थराइटिस ब्लॉक्स था. सो एबेटासेप्ट जो है वो एक फ्यूजन प्रोटीन है एंड को स्टिमुलेशन ब्लॉकर है एंड रिमेटोइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. किस टाइप के सेल्स को ये ब्लॉक करता है? सो बेसिकली ये जो एक्टिवेशन होती है टी सेल्स की, ठीक है, जो सेल्स आपके टी सेल्स की एक्टिवेशन को करते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंडीशन में यूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोफीलिया ए इज़ अ डिजीज़ कैरेक्टराइज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. सो हेमोफीलिया ए डिजीज़ जो है ये आपका कैरेक्टराइज होता है विद द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इज इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस ऑफ. सो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज ये किसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व रहता है ये वाला एंजाइम? सो दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन एथ्रोसेक्लोसिस पैथोजेनेसिस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय. सो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज ये आपका कॉज होता है बाय स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इवोला वायरस डिजीज. इवोला वायरस डिजीज के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सो यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है स्प्रेड थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है, इवोला वायरस डिजीज आपका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से स्प्रेड हो सकता है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. एंटीवायरल ड्रग्स आर अप्रूव्ड बाय FDA टू मिटिगेट द इन्फेक्शन. तो एंटीवायरल ड्रग्स इसके लिए अप्रूव अभी नहीं हुए हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. देन डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूड एलिसा. एलिसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है एंड द वायरस इज नेम्ड आफ्टर रिवर. सो दीज ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो कि नॉट ट्रू है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोडर्मोक्लाइसिस रेफर्स टू विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. हाइपोडर्मोक्लाइसिस ये आपका रूट कहलाता है सबक्यूटेनियस रूट. सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर इन लिस्टेड बिलो. सो शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर आइडेंटिफाई करना है. सो दिस ड्रग इज एड्रोफोनियम. सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल एंटीडोट फॉर मर्करी पॉइजनिंग. मर्करी पॉइजनिंग के लिए कौन सा एक सूटेबल एंटीडोट है? सो दिस एंटीडोट इज डाइमोकैप्रोल. BLB कहा जाता है ब्रिटिश एंटील्यूसाइड और डाइमोकैप्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामाइन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन. हिस्टामाइन की कंसंट्रेशन किन सेल्स में हाईएस्ट रहती है? सो हिस्टामाइन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन मस्ट सेल्स. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर. बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आइडेंटिफाई करना है. सो ग्लिसिफिल्विन, क्लेवुलेनिक एसिड, सल्फा मिथोक्साजोल एंड टेट्रासाइक्लिन. सो इसमें आपका क्लेवुलेनिक एसिड जो है ये आपका बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन इज. सिप्रोफ्लोक्सासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो सिप्रोफ्लोक्सासिन आपका इनहिबिट करता है DNA सिंथेसिस को बाय इंटरेक्टिंग विद टोपोआइसोमरेज. ठीक है, टोपोआइसोमरेज के साथ इंटरेक्ट करके DNA सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देता है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे डाउन रेगुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स लीड्स टू माइस्थेनिया ग्रेविस. हाँ, तो जो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनकी अगर डाउन रेगुलेशन होती है तो वो आपकी माइस्थेनिया ग्रेविस हम कर सकते हैं. देन टिवोक्रारिन इज यूज टू ट्रीट माइस्थेनिया ग्रेविस. तो टिवोक्रारिन आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, ये आपका यूज़ नहीं किया जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस में.
Myasthenia gravis is an autoimmune disease. Yes, it is true. It is an autoimmune disease. And thymectomy is treatment option for myasthenia gravis. ये थाइमेक्टोमी प्रोसीजर आपका रहता है जो कि माइसेनिया ग्रेविस का एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो नॉट करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के इफेक्ट को डिस्क्राइब इनमें से कौन सा करता है. सो फर्स्ट है मसल डीग्रेनुलेशन, मसल स्टेबलाइजेशन, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिज्म एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एगोनिज्म. सो इसमें आपका जो डिस्क्राइब करता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट को, दैट इज इट इज़ अ मस्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग. अस्थमा में यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर्स रिजल्ट फ्रॉम द इनहिबिशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन ब्रेकडाउन. कौन सा साइड इफेक्ट है एस इनहिबिटर्स का, जो आपके प्रिल वाले ड्रग्स होते हैं, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, दीज काइंड ऑफ ड्रग्स. तो इनका साइड इफ़ेक्ट आइडेंटिफाई करना है जो कि ब्रेडिकाइनिन ब्रेकडाउन की इनहिबिशन की वजह से होता है. सो दिस साइड इफ़ेक्ट इज़ ड्राई कफ. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामाइन ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रीअपटेक ब्लॉकिंग एक्टिविटी एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी. सो एंटीहिस्टामाइन ड्रग आइडेंटिफाई करना है जिसमें एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी है एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज भी रहती हैं. सो दिस एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इज सिप्रोहेप्टेडिन. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फिरोसेमाइड. फिरोसेमाइड के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. सो कॉजेज हाइपोकेलेमिया, कॉजेज हाइपोयूरिसेमिया, कॉजेज हाइपोमैग्नीशियमिया, एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन. तो इसमें नॉट ट्रू पूछी गई है, तो नॉट ट्रू इज कॉजेज हाइपोयूरिसेमिया. सो हाइपोयूरिसेमिया कॉज नहीं करता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द वेरिस्ला जोस्टर वायरस इज नॉट ट्रू. वेरिस्ला जोस्टर वायरस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना है. सो ऑप्शंस है वेरिस्ला डेवलप्स आफ्टर एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू वेरिस्ला जोस्टर वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम. वेरिस्ला कब डेवलप होता है, जब वेरिस्ला जोस्टर वायरस से पहली बार इंडिविजुअल एक्सपोज होता है. सो दिस इज ट्रू. देन हर्ब्स जोस्टर डेवलप्स फ्रॉम रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस लेटर इन लाइफ. मीन सबसे पहले वेरिस्ला जोस्टर होता है, देन उसके बाद हर्ब्स जोस्टर जो है वो डेवलप होता है बाय द रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस. ठीक है, मीन्स इनिशियली आपका वेरिस्ला डेवलप होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपके चिकन बॉक्स टाइप के रहते हैं स्किन पे, एग्जैक्टली चिकन बॉक्स रहता नहीं रहता है, बट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स. तो जो लेटर स्टेज पे होता है, लाइक एक बार हो गया वैक्सीन लगी हुई है, तो नेक्स्ट टाइम आपका चिकन बॉक्स नहीं होता, उसके बाद में जो है वो शिंगल्स टाइप कंडीशंस जो हैं वो रहती हैं. तो उसी का एक टाइप रहता है हर्ब्स जोस्टर. सो वो आपका लेटर लाइफ में डेवलप होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. देन देयर आर नो वैक्सीन फॉर दिस वायरस. तो वैक्सीन्स तो यहाँ पे आपकी रहती हैं इन वायरसेस के लिए. सो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट रहेगी टोटली. देन द इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया. पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया कंडीशन की वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो रहती है. तो यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट पूछी गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्री रेडिकल रिएक्शन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एट. तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस में जो आपके फ्री रेडिकल्स रहते हैं वो किस स्टेप पे फॉर्म होते हैं. तो दीज फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एट इनिशिएशन स्टेप एज वेल एज प्रोपिगेशन स्टेप. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग डिस्क्राइब्स. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या डिस्क्राइब करती है. सो इट डिस्क्राइब्स द अपरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीन्स प्रिपेयर थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर. सो कौन सी वैक्सीन्स जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर की जाती हैं. सो दीज वैक्सीन्स आर थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है
एंड एंटीबॉडी प्रोब इज़ यूज इन, एंटीबॉडी प्रोब जो है वो किस में यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ यूज इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसी के साथ में हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 2024। हाँ, एंड रेस्ट हम मिलेंगे 1 जनवरी 2025 को, जिसमें इस सीरीज़ में न्यू मॉडिफिकेशन के साथ इस सीरीज़ को मैं लेकर के आऊँगा। साथ ही फर्स्ट वीक एंड में ही फर्स्ट संडे को मैं आपके साथ आरआरबी फार्मासिस्ट, जो रेलवे फार्मासिस्ट है, उसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मैं क्रिएट करूँगा, जिसमें मैं पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूँगा, कैसे कैसे हम इस पूरी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही ये सीरीज़ आपकी फर्स्ट से दोबारा रिज्यूम हो जाएगी एंड थ्रू आउट द ईयर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। टोटली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कवर करेंगे। जो भी आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स रहते हैं, डिफरेंट स्टेट के हो गए या फिर आपके सेंट्रल के एग्ज़ाम हैं, चाहे फार्मासिस्ट के हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के हैं, जिस भी एरियाज़ के एग्ज़ाम हैं, सभी के सभी एग्ज़ाम को हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ में साथ साथ में कवर करते रहेंगे। साथ ही जो आपके स्पेसिफिक एग्ज़ाम आएंगे जिसमें आपका कोई स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी हम सारी की सारी प्रिपरेशन करेंगे। अभी कुछ एग्ज़ाम्स हमारे क्यू में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेलवे फार्मासिस्ट, जैसा मैंने आपको बताया। देन आपका तेलंगाना ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, इसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो ये दोनों मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। से इन दोनों की बेसिक डिटेल्स आपको दे दी जाएगी, जैसे ही स्टार्ट करने से पहले थोड़े दिन पहले आपको ये मैं प्रोवाइड कर दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड एडवांस में आपको वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मिलते हैं 1 जनवरी 2025 को विद अ न्यू ईयर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।